बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये कुछ डेफिनेशंस हैं फर्स्ट यूनिट की क्लास नाइन्थ की इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नाइन्थ साइंस की देखें, ये पहली डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही रो हो और रो लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है। जैसे कि आपके पास लेट्स सपोज कोई एम मैट्रिक्स है 1 2 3 इस तरह लिख लें, ठीक है ना, एक ही रो हो। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है? लेट्स सपोज हम इसको कोई भी नाम दे दें, एन का नाम दे दें। अगर ये लिखा हो 1 2 4 कर लेते हैं। इसमें देखें ये इस तरफ जाएगी, एक ही रो हो तो रो मैट्रिक्स, और इस तरह अगर ऊपर से नीचे की हो तो इसको कॉलम मैट्रिक्स। जैसे अखबारों में होते हैं ना कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखें, ये रेक्टेंगल खुद क्या होती है? रेक्टेंगल को समझने से पहले आप स्क्वायर देखें। स्क्वायर में चारों साइड जो इक्वल हो ना उसको कहते हैं स्क्वायर। और अगर दो अपोजिट साइड्स इक्वल हों तो वो और चारों बराबर ना हो, अपोजिट साइड बराबर हों और चारों साइडें जो है ना आपस में इक्वल ना हों, यानी विड्थ और लेंथ जो है ना अपोजिट इक्वल हो, और उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे मैं यूं कर लेता हूँ, कोई ए ले लूँ 1 2 3 4 5 6। अब इस पे देखें आपके पास रोज कितनी है? 2 हैं, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। रो और कॉलम जिसमें बराबर ना हों उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है जी? जैसा कि आपको मैंने अभी बताया था कि स्क्वायर की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स लेट्स सपोज मैं कोई ए ले लेता हूँ 1 2 3 4, यानी 2 क्रॉस 2 है इसका ऑर्डर, यानी जितनी रोज हों उतने ही कॉलम्स हों। 3 क्रॉस 3 का भी हो सकता है, 4 क्रॉस 4 का भी हो सकता है। स्क्वायर में बस जितने रोज हों उतने कॉलम बराबर हों तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नल और जीरो मैट्रिक्स, इसको आप किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं। पी से लेट्स सपोज मैं डिनोट वैसे कर रहा हूँ 0 0 0, जिसमें सारा ही कुछ ज़ीरो हो उसको ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि है 1 2 3। इसका ट्रांसपोज लेने के लिए उसके ऊपर टी लिखेंगे हम, ठीक है ना, और जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, बस ये ट्रांसपोज इसका हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास अगर ये हो 1 2 3 4, तो इसका अगर ट्रांसपोज लें हम, वो क्या आ जाएगा? पहली रो पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया, दैट्स इट। ये देखो। अच्छा, नेक्स्ट है नेगेटिव मैट्रिक्स। लेट्स सपोज हमारे पास अगर ये आ जाए 1 -2 4 5, ये मैं सारे अपने पास से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जब इसको आप नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे वो कैसे होगा? नेगेटिव आ जाएगा, और अंदर जिस चीज़ के जो जो साइन है वो सारे चेंज हो जाएंगे। ये 1 प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 2 है ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 4 है ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 5 है ये माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है जी। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना तो फिर भी वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या है जी? ये सिमेट्रिक है। जैसे मैं इसकी कोई एग्जांपल सिंपल सी ले लेता हूँ। ए है हमारे पास, वो है 1 3 3 7। इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। ट्रांसपोज लेने से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये देख लें ये ए के इक्वल आ गया। तो इसमें जिसमें आप ट्रांसपोज लें और आंसर फिर वही मैट्रिक्स आ जाए उसको सिमेट्रिक कहते हैं। इसकी अगर आप थोड़ी बड़ी एग्जांपल लेना चाहें, जैसे बुक में दी हुई है, वो दी हुई है एम दी हुई है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, इफ 1 2 3 है 1 2 3 यूँ आ जाएगा। 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0,
ज़रा गौर से देखें, ये फिर m के इक्वल आ गया, तो ये भी क्या है जी, ये भी सिमेट्रिक है। अच्छा नेक्स्ट जो है ना हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। मैं इसकी एग्जांपल ये ले लेता हूँ, लेट्स सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाए, वो आ जाए या कुछ भी हम उसके बारे में कर सकते हैं, 0 2 3 कर लें, -2 0, बल्कि आसान एग्जांपल कहते हैं, बस यही कर देते हैं, ये कर दें। इसका हम ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब देखेंगे इसके इक्वल नहीं है, लेकिन जो ही हम माइनस कॉमन लेंगे अंदर साइन चेंज होंगे। ज़ीरो तो हमेशा ज़ीरो ही रहता है, उसके साथ कोई साइन नहीं होता। ये माइनस का टू प्लस का टू हो जाएगा, प्लस का टू माइनस का टू हो जाएगा, ज़ीरो के साथ ज़ीरो आ जाएगा। अब ज़रा गौर से देखें कि इसका ट्रांसपोज जो है नेगेटिव ए के इक्वल आ गया, ठीक है, नेगेटिव ए के इक्वल आ गया। अच्छा नेक्स्ट है 10th जो डेफिनेशन है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। आपको पता है कोई डायगोनल क्या होता है? ये अगर आपके पास स्क्वायर या रेक्टेंगल हो, ये जो लेंथ होती है ना ये डायगोनल में आती है। स्क्वायर में भी इसी तरह होगी, तो जो रेक्टेंगल है इसमें भी आप ये वाला डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, दो दो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे है, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 2, यानी 2 रोज हैं, ये देखें फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रोज हैं, 2 बाई 2 इसका ऑर्डर है। अब इसको डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहते हैं, ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, लेकिन ये जैसे आप छक्का मारते हैं ना, शॉट को ऊपर खेलते हैं यूं राइट हैंडेड, तो इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें ज़ीरो हूँ तो हम क्या कहते हैं, ये डायगोनल है। ये क्या है, डायगोनल, यानी इसकी ये एंट्री कुछ ना कुछ होनी चाहिए। अब ये यूं भी हो सकता है कि 1 0 0 0, यानी इस डायगोनल में कोई ना कोई नॉन ज़ीरो का होना ज़रूरी है, यूं भी हो सकता है। ये देखें इधर कुछ ना कुछ नॉन ज़ीरो है ना, जिधर डायगोनल में नॉन ज़ीरो हो उसको क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है जी, आपके पास जो डायगोनल जो भी मैट्रिक्स हो ना, फर्ज करें यहाँ पे 1 1 0 0, ये डायगोनल मैट्रिक्स सॉरी स्केलर मैट्रिक्स है। इसको यूं भी कह सकते हैं 2 0 0 2, इसको यूं भी लिख सकते हैं -5 0 -5 0। अच्छा यहाँ से आपको क्या चीज़ फील हुई कि ये जो डायगोनल्स हैं ना, ये देखें डायगोनल्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे सेम हैं। अच्छा इनकी जो आप एंट्री देखें ना, ये बिल्कुल सेम होगी, जिसकी ये एंट्री बिल्कुल सेम हो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। इसमें अगर आप कोई नंबर चेंज कर लें, कोई भी नंबर चेंज कर लें, -5 है, 0 0, यहाँ पे -4 है, तो फिर ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन ये स्केलर नहीं है। स्केलर के लिए इसके 100% सेम एंट्री होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो क्या है जी, हमारे पास कोई भी एक यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 1, या फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये जो डायगोनल की जो भी हमारी फिलिंग है वो जस्ट 1 हो तो उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 2 क्रॉस 2 का है ऑर्डर का, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जो भी होगा इसमें लेंथ और विड्थ यानी कि रोज और कॉलम्स बिल्कुल इक्वल होंगे। जैसे सी भी कर सकते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। क्या ये देख लें,